Unacademy. Let's crack it. सर पहली बात तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि आपको सामने से देख रहा हूँ। लग रहा कोई मूवी सी चल रही है, उसमें बीच में जाके ऐसे फेंक दिया गया। हमेशा सर को क्लास पे ही देखा था। तो मैंने एक्चुअली अपनी जर्नी 2021 में स्टार्ट करी थी। आपका बैच आया था क्वांटम 4.0, तो वहाँ से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो पहले मैथ से तो ऐसा लगता था कि ये क्या DI क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। सर आपने फिर बताया तो समझ में नहीं आया था ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो मैंने अपना जब पहला एग्ज़ाम दिया तो मैंने आपका सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट कर लिया था। तो उसका प्री तो IBPS PO का क्लियर हो गया था एंड उसका मेंस भी क्लियर हो गया। बट उसके बाद इंटरव्यू के बाद 0.7 से सिलेक्शन नहीं हो पाया सर। तो मैंने उस टाइम अपने आप से एक कमिटमेंट करी थी कि वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे भी, अगर हारे हैं तो जीतेंगे भी। सर आप जो है आपने हमेशा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम किया है हमारे लिए। फिर उसके बाद मैंने अपने आप से कमिटमेंट करी कि अब की बार सारे एग्ज़ाम ही क्लियर करूँगा। तो उसके बाद सबसे पहला एग्ज़ाम हुआ था RRB क्लर्क का। तो उसका जब रिज़ल्ट आया, जो प्री के रिज़ल्ट में, क्योंकि मार्क्स तो पहले आते नहीं, यही लिख के आता कांग्रेचुलेसन या थैंक यू। तो मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी। उसके बाद मैंने जब रिजल्ट खोला मुझे लगा आपकी तो कांग्रेचुलेसन आना ही चाहिए, 80 आउट ऑफ 80 किए थे, उसमें थैंक यू लिख के आ गया। तो मुझे लगा कि ऐसा थैंक यू, इकलौता थैंक यू तो अच्छा नहीं लगता। मुझे लगा कि ये हुआ क्या है। पहले तो मैं 5-10 मिनट तो शौक में ही रहा कि पता नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं क्या ही तैयारी कर डाली। फिर उसके बाद जब 2-3 दिन बाद उसके मार्क्स आए तो मैंने देखा मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 थे एंड रीजनिंग में शायद एक पजल गलत हो गई थी, बट उसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाती है तो इस वजह से नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद जब RRB PO का प्री का रिजल्ट आया वो क्लियर हो गया, तब अंदर से जो कॉन्फिडेंस आया था कि नहीं मचाया है सर। आपने कहता ना कि मचा देना। फिर उसके बाद से सर जितने ही SBI PO तो अटेम्प्ट नहीं दे पाया क्योंकि एज नहीं थी, उस वजह से डाल नहीं पाया था। तो उसके बाद IBPS PO वो क्लियर किया और बैंक ऑफ इंडिया प्रोविजनरी ऑफिसर सिलेक्शन लिया एंड यूको बैंक में क्लर्क में सिलेक्शन लिया। सर आपने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम किया। आपकी जो बुक्स वगैरह एंड आपके जो कोट्स थे सर बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मैं ऐसे उम्मीद ही नहीं कर पा रहा था कि आपसे कभी मिल पाऊँगा या देख पाऊँगा, कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं था सर। बहुत बहुत सर थैंक यू। सबको बताओ सर एक बार एक से गले से मिले। अच्छा सबको एक बात बताओ, डिस्ट्रैक्शन थी कोई? डिस्ट्रैक्शन कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है सर, बस आप ही। ऐसा क्यों? बता दो, अपना ही है सब। क्या सर? डिस्ट्रैक्शन क्यों नहीं? डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं। क्यों नहीं है? फोकस ही एक है। आप चेंज कर दो फोकस। ठीक है ठीक है। बहुत ओके सर मेरा नाम रिचा है। मेरा SBI से पहले IDBI असिस्टेंट मैनेजर में सिलेक्शन हुआ, बट मैं खुश नहीं थी। जो सरकारी नौकरी चाहिए थी ना वो नहीं मिली थी। तो IBPS PO दिया, मींस नहीं हुआ। RRB PO में फाइनल सिलेक्शन में रह गई। फिर SBI PO यहाँ पे बहुत ही tedious लाइफ के साथ दिया है, बहुत हैक्टिक 6 बजे तक ट्रेनिंग रहना, फिर आके वो असाइनमेंट पेपर की तैयारी। SBI मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे क्लियर किया, शायद वो 2 साल की प्रिपरेशन थी। सर मुझे याद है जब मैं फर्स्ट सेशन सिंप्लीफिकेशन का किया था, मैं डर गई थी देख के कि क्या है, मुझे सिंप्लीफिकेशन भी नहीं आता था। बट जो आप पे फेथ था ना उसको, कि एक चीज़ को 4 बार देखा, 5 बार देखा। मेंस DI देख के डर जाती थी ये नहीं बनेगा, पर जो आप पे फेथ था ना वो कंटिन्यू रखा, आएगा। आप बोलते थे ना कोशिश करो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, उसको देखा, खुद से बनाया। सर घिसा है अपने आप को 2 साल, फाइनली हो गया। सर मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा मेरा SBI PO हो गया। मुझे आपने बहुत मेहनत की है, क्योंकि आप जिस जॉब में थे उसके साथ साथ पढ़ाई करना मुश्किल है बहुत। नहीं पूरा दिन का हेक्टिक भी हो जाता है ना सर, क्योंकि भी हो जाता है ना सर। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए ना सिर्फ टाइम नहीं चाहिए होता, फ्रेश माइंड, और आप कितना ज़्यादा पूरा दिन फ्रेश कितने हो, और उसके बाद दिमाग कितना ज़्यादा आपका एक्टिव है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी तो मैटर करती है ना। मैंने सर ऐसे मजे में दे दिया, मुझे भी नहीं पता था होगा या नहीं होगा। मैं ऐसे नहीं कहना। बट सर 2 साल की प्रिपरेशन कहेंगे मजे में देते रहेंगे वो। सर 2 तगड़ी प्रिपरेशन। आपने जॉब लिया उसके कितने टाइम बाद हुआ ऐसे? सर अक्टूबर में मैं यहाँ ट्रेनिंग करी नोएडा में, और अभी मेरा 6 महीने हो गए हैं। जो आपने पहले पढ़ाई की हुई थी उसके बाद आप साथ में फिर आपका जॉब के साथ साथ क्या पढ़ते थे?
सर मैं करंट अफेयर क्वांट रीजनिंग ये सब बनाते रहते, मॉक टेस्ट उतना पॉसिबल नहीं था देना, टाइम नहीं मिलता था, तो उसको सबमिट करके बनाती थी इसका। मतलब आप प्रैक्टिस करते रहते यस सर, टच में टेस्ट। थैंक यू सर, खेलना सिखा दिया आपने। बहुत अच्छा। नहीं ऐसा नहीं करना प्लीज। ये कह रहे थे कि इनका पब्लिक स्पीकिंग अच्छा नहीं है, इन्होंने इतना अच्छा बोला। मुझे भी नहीं पता कैसे बोल रही हूँ मैं। नहीं बहुत अच्छा बोला। Unacademy. Let's crack it.